आपको सबको पता है त्रिजटा कौन थी? सब जानते हैं? जानती हैं या नहीं? अगर नहीं जानते हो तो मैं और बता देता हूँ। त्रिजटा थी लंकापति की दासी। कौन थी? लंकापति की दासी। वो सबसे पहले कौन थी? विष्णु भगवान की दासी। कौन की दासी थी? विष्णु भगवान की। ध्यान देना, ध्यान योग्य बात है। त्रिजटा पहले कौन थी? क्या नाम था त्रिजटा का? रतनमाला। क्या नाम था? रतनमाला। विष्णु भगवान और लक्ष्मी के पैरों को दबाती थी। क्या काम करती थी? ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी के पैरों को दबाती थी। तो एक समय भृगु ऋषि जी पहुंचे विष्णु जी के पास। तो जैसे ही अंगरा ऋषि जैसे ही पहुंचे तो विष्णु भगवान ने उनको प्रणाम किया, लक्ष्मी ने प्रणाम किया और रतनमाला इतनी मग्न हो गई, इतनी मगन हो गई कि पैर दबाने में उसको कुछ होश रहा ना उसको कुछ जोश रहा। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हमारे पास में कोई ऋषि आए हैं, उनको ना तो प्रणाम किया और ना ही उनसे आशीर्वाद लिया। तो ऋषि ने श्राप किया कि तुम्हें अपने आप पर इतना बड़ा अहंकार है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम राक्षसी बन जाओ। इसलिए त्रिजटा राक्षसी बनी। उसी दिन से त्रिजटा, पहले कौन थी ये? रतनमाला। रतनमाला से हुई त्रिजटा। चलो मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, रामायण के बाद ये त्रिजटा कहाँ गई? कहाँ रही? कौन सी जगह रही? हाँ तुमने निकाल लो भाई। हाँ लंका में नहीं, लंका में तो जब तक थी जब तक सीता माता थी, उसकी बाद मोबाइल टेंशन मत ली, चार्जर उसकी बाद में कहाँ गई? कोई किसी को पता है? नहीं है। उसके बाद में त्रिजटा अयोध्या में चली। अयोध्या में उन्होंने अपने समय को बिताया, भगवान के भजन किए, पूजा पाठ की। फिर उनका प्रणांत हो गया। फिर वो एक ब्राह्मण के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म हुए। उनका नाम पड़ा समी। क्या नाम पड़ा? समी। अरे अनंत कथा है। और एक और बताओ, सुपड़ खान को सब जानते हो अच्छे से? सुपड़ खान कौन थे? रावण की बहन, सबको पता है। अच्छा, दूसरे जन्म में कौन थी? हाँ? लक्ष्मण जी की पत्नी नहीं, लक्ष्मण जी की तो लक्ष्मण जी ने तो उनकी नाक काटी थी। अच्छा, क्या था मैं बता देता हूँ आपको। त्रिजटा, ओ सॉरी, शूर्पणखा दूसरे जन्म में बनी कुब्जा। बनी यह नहीं, उससे पहले कौन थी? ये अप्सरा थी, अप्सरा जो इंद्र भगवान के यहाँ नाचने का कार्य करती। तो ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षसी बन जाओ। तब ये राक्षसी बनी। कल आपको सुनाया जाएगा, सबके कल भगवान राम की कथा है तो राम का पूरा वंश सुनाया जाएगा। लक्ष्मण जी के पुत्रों का नाम सुनाया जाएगा, पुत्रों से किसका विवाह हुआ उनका भी सुनाया जाएगा। आपको किसी ने बताया कभी कि लक्ष्मण जी के पुत्र हैं? 2 पुत्र थे। भरत जी के भी 2 पुत्र थे और शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र थे और उनके भी पुत्र हुए। और उनकी कौन पत्नी थी कल आपको विधिवत बताई। और लवकुश को कौन कौन से जगह का राज्य मिला और लक्ष्मण जी के पुत्र को कौन कौन से जगह का राज्य मिला, चल आपको सब बताएंगे। इससे पहले हम आपको गणेश जी को जानते हो? सब जानते हैं, जानते हो ना? गणेश जी के पुत्रों का नाम क्या है? नहीं सुना? हाँ, अच्छा, उनकी पत्नियों का नाम? और रिद्धि सिद्धि तो गणेश जी की पत्नी थी, मतलब उनके शुभ लाभ की पत्नी का नाम है
सहयोग और कोयोग उनके पुत्रों का नाम आज और वेद उनके पुत्रों का नाम कल आपको सुनाया जाएगा पूरी लिस्ट वाइज। आज आपको वैसे ही पूछ लिया, कल आपको विधिवत बताया जाएगा कि गणेश जी के कितने पुत्र हुए, शंकर भगवान। चलो एक और बात बताओ, शंकर भगवान की कितनी पुत्री थी? तो कल आपको बताया जाएगा, विधिवत बताया जाएगा। तो कल आपको बताया जाएगा, विधिवत बताया जाएगा। एक बात और बताओ, शंकर जी की कितनी पुत्री थी? नहीं पता? शंकर जी की 5 पुत्री थी। कितनी थी? 5। दया, जवी, सोमी, कवि और शमी और जज, 5 पुत्री थी। हनुमान जी के कितने भैया थे? हनुमान जी के कितने भैया थे? पता नहीं। 5 भैया थे। 5 भैया थे। कल सुनाएंगे आपको, कल आपको सुनाएंगे कथा, इसके बारे में कल कथा रहेगी अपनी पूरी। और शाम को भगवान बाल कृष्ण का प्रकट होगा, भगवान कृष्ण भगवान आएंगे, तो कल आपको पूरी रामलीला सुनाई जाएगी कि कौन कहां से आया, कैसे आया। दशरथ जी की पुत्री थी, पता है किसी को? पता है दशरथ जी की पुत्री कौन थी, कैसे आई, कहां से आई? दशरथ जी के पेट को चीरा जब उसको निकाला गया। हाँ, तो कल आपको सुनाएंगे इस कथा को, आप सुनने आना। तो आज आपको हम हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप की कथा सुनाते हैं। हिरण्याक्ष को मार दिया गया, भाई के वध होने के हिरण्याकश्यप का अपनी माता आदि को समझाना। श्री नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर जी, जब भगवान के 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, इससे उसका भाई हिरण्याकश्यप रोष और शोक से संतप्त हो गया। उसने विष्णु भगवान से इस कृत्य का बदला लेने के लिए इच्छा से जब सब दानवों से कहा, तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ, वहां जो लोग तपस्या यज्ञ साध्य कर रहे हैं उनको सबको भगाओ, सबको मार डालो। अब तो हिरण्याक्ष तप करने चला गया। हिरण्याक्ष ने तप कितने वर्ष तक किया पता है? हाँ, चलो आपसे कोई पूछ ले कि हिरण्याक्ष तप करने गया, कितने वर्ष तक तप किया? 28 वर्ष तक लगातार तप किया। उनके जो बाल थे ना बिल्कुल सर से ढक गए थे, मतलब नीचे पृथ्वी से ढक गए थे, और हिरण्याकश्यप बिल्कुल दुख गया था, डीम लग गई थी। इतना तप किया। उसके बाद में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी जैसे ही आए, ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि बालक मैं प्रसन्न हूँ, बता क्या मांगना चाहता है, मांग। उसने कहा, अरे प्रभु आप देना चाहते हो तो मुझे अमर होने का वरदान दो। उन्होंने कहा, भैया अमर तो मैं भी नहीं हूँ, मैं तुझे कैसे अमर कर सकता हूँ? अमर तो मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी कोई बनाने वाला है, मैं तो उसके नीचे वाला हूँ, मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, तो मैं तुझको कैसे अमर कर सकता हूँ? कुछ और वरदान। उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, आप देना चाहते हो तो मुझे वर दो कि मैं ना रात में मरूं ना दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं ना मैं दिन में मरूं, तथास्तु। ना कोई अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं, तथास्तु। ना किसी नर से मरूं ना किसी नारी से मरूं, तथास्तु। और भगवान के बनाए हुए ये 12 महीने में मैं कभी भी नहीं मरूं, तथास्तु। ये 12 महीने मैं कभी भी नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं, तथास्तु। ना कोई मुझे नर मारे ना कोई मुझे नारी मारे, तथास्तु। भगवान के बनाए हुए ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं और ना किसी मनुष्य से मरूं, तथास्तु। अब तो भैया हिरण्याकश्यप बहुत खुश हुआ और इतने वरदान पाकर उसने सोच लिया कि मैं अमर हो गया। उसने सोच लिया कि मैं अमर हो गया। अब तो अत्याचार करने लगा।
अत्याचार इतने बढ़ गए, कहीं पर यज्ञ होता, तप होता, उसको नहीं। अरे किसी का भजन नहीं, सिर्फ मेरा भजन करो। हिरण्यकश्यप का भजन करो। मैं ही भगवान हूँ, आप सबका मैं ही भगवान हूँ, आप मेरा भजन करो। करना है मेरा भजन करो। अब तो भैया आगे चल के उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ। हिरण्यकश्यप के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रखा प्रहलाद। प्रहलाद क्यों लगा? क्योंकि वो भगवान का भक्त था, इसलिए उसका नाम रखा प्रहलाद। अब तो प्रहलाद बढ़ने लगा, बड़ा होने लगा। एक दिन तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, इसको अब पाठशाला में छोड़ा जाए। अपने तरफ बोलते हैं स्कूल, पहले चलते थे पाठशाला, उसमें पढ़ाने के लिए गुरुकुल होते हैं ना, गुरुकुल आज भी है। जहाँ पर मैं पढ़ा हूँ वृंदावन में, वहां पर आज भी गुरुकुल है, वहां पर पढ़ाया जाता है। पर सबसे पहले वहां पर कार्य करवाया जाता है, वहां पर देखा जाता है कि ये योग्य है या नहीं। मैं खुद रहा हूँ 8 साल वृंदावन में, मैं खुद रहा हूँ 8 साल। बिहारी जी के पास में हमारा आश्रम है, टूपी कुंज आश्रम, जिसमें मैंने 8 साल तक विद्या अध्ययन मैं वहां रहा। 2 साल तक तो मैंने लगातार गोबर डाला है, लगातार गोबर, और एक गैया नहीं रहती थी वहां, 100 गैया का गोबर डालता था। इतनी कोशिश मैंने की और मुझे भगवान की बड़ी कृपा हुई कि मैंने गोबर डाला, और उसकी कृपा से आज मैं इस मंच पर बैठा हूँ। गाय की सेवा हर किसी के बस की बात नहीं, गौ की सेवा हर किसी की बात नहीं है कि हर कोई कर दे। पर आजकल तो सब लोग वीआईपी हो गए हैं, जो गोबर से तो छीण करते हैं। अरे कौन डालेगा गोबर, नौकर लगा लो। अरे आपसे अच्छा तो वो नौकर है जो गौ माता की सेवा तो कर रहा है। और पता है वहां का खाना अगर आप खा लो तो दोबारा वहां पर कभी जाओ नहीं। सुबह के खाने में था हमारा दलिया, जो मरीजों को खिलाया जाता है। उस दलिया को खाकर हमने विद्या को अध्ययन किया, और सुबह 4 बजे उठ जाते थे। गंगा जी का ठंडा पानी रहता था, उस ठंडे पानी में गोथी लगाते और पुनः आश्रम आ जाते। और उसके बाद में हम 5 बजे से पढ़ते थे, और 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई होती थी। 7 बजे से मुझे गोबर डालना पड़ता था, तो 1.5 घंटे लग जाते थे। 100 गैया का गोबर डालना हर एक की बस की बात नहीं है। फिर गोबर डालने के बाद उनको भूसा डाला जाता था, ऐसे नहीं डाला जाता, एक फट्टा होता था, फट्टा, उस सिंगाई होती थी 3 बोलते हैं ना सिंगाई, उससे उसमें भरा भूस और बहुत बड़ा इकट्ठा किया और कांधे पे डाला और ऐसे डालती थी। तब किया, कहते हैं ना कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, और जो जिस करे तो तस फल चाखा। अब तो भैया हिरण्यकश्यप के पुत्र को गुरुकुल में डाला गया, और जैसे ही गुरुकुल में डाला तो वहां के गुरु उनको पढ़ाते कुछ और थे और प्रहलाद पढ़ते कुछ और थे। उनके साथी दोस्त वगैरह थे, उनके साथ में रहा करते थे। अब एक दिन हिरण्यकश्यप आए कि चलो अपने पुत्र को देखा जाए कि गुरुजी ने उनको क्या पढ़ाया, गुरुजी ने उनको क्या पढ़ाया, देखा जाए। तो अब तो भैया हिरण्यकश्यप जी आए और गुरु को पास जैसे ही पहुंचे, गुरु से बोला कि मेरा पुत्र कहाँ है, उसको क्या क्या सिखाया। तो उन्होंने कहा आपके पुत्र को बहुत कुछ सिखाया। पुत्र को बुलाया गया, प्रहलाद जी आए और हिरण्यकश्यप उनके सर पर हाथ फेर कर पूछने लगे। क्या पूछा कि हे पुत्र, तुझे गुरुकुल में क्या सिखाया गया? बोलता है कि भगवान की सेवा करो, भगवान के चरणों में लगे रहो, भजन करो, भक्ति करो। अरे दुष्ट, तुझे ये किसने सिखाया? अरे पापी, कौन सिखा रहा है तुझे ये? गुरु को बुलाया गया, गुरु को डांटने लगे, अरे तू मेरे पुत्र को क्या सिखा रहा है? आराम तराम की बात है, सब पुत्रों को ऐसा ही बनाएगा, सब पुत्रों को ऐसा ही दिखाएगा?
कि ये शिक्षा सिखा रहे हो? हिरण्यकश्यप बरसने लगे और गुरुजी थर थर कांपने लगे। उन्होंने कहा प्रभु मैं इनको कुछ नहीं सिखा रहा, ये तो खुद ही सीखा साखा आया है। मैंने इनको कुछ नहीं सिखाया, ये तो खुद ही सीखा साखा आया है, मैं कौन सिखाऊंगा। अब तो भैया ठीक है, क्योंकि इनको मैं अगली बार आके देखता हूँ। उन्होंने कहा, फिर दोबारा हिरण्यकश्यप आए, पुनः प्रहलाद को बुलाया, पुनः कहने लगे कि भगवान बड़े अनंत हैं, अविनाशी हैं, घटघट के वासी हैं। उन्होंने कहा कि तू पुत्र नहीं दुष्ट है, कि सब लोग तो मुझे भगवान मानते हैं, मेरा पुत्र मुझे भगवान नहीं मानता, तो दुष्ट है, पापी है, निशाचर है। अब तो उसे डांटने लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तेरी 2 बार गलती माफ कर देता हूँ। गुरु से कहा कि इनको मेरे पुत्र को अच्छी शिक्षा दो, अगर मैं तीसरी बार ये सुन लूंगा तो गुरुकुल तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। गुरु घबराने लगे। अब तो उसके बालक को उनके पास रखने गए। अब तो तीसरी बार तो हमारे प्रहलाद जी ने सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद सब क्या कह रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो हरे कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो आज के आनंद की जय हो। अब तो भैया सबको इकट्ठा किया प्रहलाद जी ने, और सबको इकट्ठा करके और सबसे बोलने लगे, और सभी झूमने लगे, सभी नाचने लगे, और एक ही जप चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक ही जप कर रहे। अब तो इतना देखा, हिरण्यकश्यप ने क्रोध से लाल पीले हो गए, और जैसे ही लाल पीले हुए और लाल पीले होने के बाद देखने लगे, और अपने प्रहलाद को पुत्र को पकड़ा और झुंझुनने लगे और कहने लगे, अरे दुष्ट, तूने सब पुत्रों को बिगाड़ दिया, चल मैं तुझे दंड देता हूं। उसको घर ले गए। घर ले जाने पर एक काल कोठरी में सर्प डले हुए थे, उन सर्पों में उस प्रहलाद को डाल दिया। लेकिन भगवान की बड़ी जिस पर कृपा हो, जा पर कृपा राम की हुई, और ता पर कृपा करें सबको। जिसके ऊपर साक्षात भगवान की कृपा है, उसको कोई मार सकता है? बालना भात का होगा जिसका, जिसका करुणा निधान, अगर जिसकी रक्षा साक्षात भगवान करता हो, कोई उसका बाल बाका कर सकता है? नहीं। ऐसे है। अब तो भैया काल कोठरी में डाला गया, तो देखा उन्होंने, जो हिरण्यकश्यप के दूत थे, उन्होंने जाकर देखा कि सांप सब जगह एक जगह हो गए, और प्रहलाद जी एक जगह बैठे थे और भगवान का चिंतन कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो भैया वहां से लेकर आए
उन्होंने देखा कि चलो इससे छोड़ा जाए, तो हिरण्यकश्यप ने पुनः कहा कि जाओ कोई बड़ी सी चोटी पर जाके इसे छोड़ देना, नीचे इसको मार डालना। अब तो भैया उसके दूत उनको पकड़ कर ले गए और बहुत बड़ी एक चोटी थी, उससे ऊपर से नीचे गिराया, उसको प्रहलाद को नीचे आने लगे। अब तो भगवान ने पुनः धीरे लिया। अरे भगवान कौन कहता है आती नहीं, लोग उनको बुलाते नहीं, बुलाने का भाव होना चाहिए, जब आएंगे भगवान। अब तो जैसे ही भगवान ने झेला और पुनः एक गाड़ी वाला आ रहा था, उसकी गाड़ी पर रथ किया और पुनः हिरण्यकश्यप के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा अरे ये तो मुझसे भी बड़ा चालाक निकला। अच्छा, फिर उनकी एक बहन थी होलिका, जानते हो सब, जो होली जलती है उसका नाम था होलिका। उन्होंने कहा अरे भैया आप क्यों टेंशन करते हो, अरे भैया आप क्यों टेंशन करते हो, मैं इसको अपने में जला लूंगी और मैं नहीं जलूंगी, प्रहलाद जल जाएगा, तुम्हारा शत्रु जल जाएगा और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। अब तो लकड़ियों का बहुत बड़ा एक बड़ा गट्ठा बनाया, उस पर होली सवार हो गई, प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और जैसे ही गोद में बिठाया अग्नि को प्रज्वलित किया और अग्नि जैसे जलने लगी, अब तो होलिका खुद जलने लगी और प्रहलाद जी को फेंक दिया। और जैसे ही प्रहलाद को फेंका, उस दिन से ही हमारे इस भूमि पर होलिका जलाने लगी। उस दिन से ही विधान है होली जलाने का। होलिका उसको तो वरदान था, होलिका को तो वरदान था कि कैसे से कैसे भी आग जल रही हो उसमें नहीं जलेगी, लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, भगवान ने प्रहलाद को पुनः बचाया। अब तो बचाने के बाद होलिका जल गई। अब तो बड़ा ही क्रोधित हो गया हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया कि अब तो इसको मुझको ही मारना पड़ेगा। और प्रहलाद से कहा अरे प्रहलाद सुन, कहाँ है तेरा भगवान, मुझे बता, मुझे दिखाई नहीं देता, कहाँ है तेरा भगवान, किस तरफ है। उन्होंने कहा कि प्रभु तुम्हारे अंदर भी भगवान है, इस खंबे में भी भगवान है और मेरे अंदर भी भगवान है, सब जगह भगवान है। उन्होंने देखा कि मैं देखता हूँ तेरे भगवान को, मैं इस खंभ को तोड़ता हूँ, देखता हूँ तेरे भगवान आते हैं या नहीं। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही तलवार को निकाला और जैसे ही उस पर वार करने वाले थे, उसमें से भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान पैदा हुए और अब तो हिरण्यकश्यप थर-थर कांपने लगा, थर-थर कांपने लगा, सोचने लगा क्या करूं। प्रहलाद ने कहा वो है मेरे भगवान, वो आ गए। अब तो हिरण्यकश्यप को उठाया, अपनी गोद में लिटाया और कहने लगे हिरण्यकश्यप से, पता है हिरण्यकश्यप क्या चाहता है तू। उन्होंने कहा कि आप मुझे मार ही नहीं सकते, क्योंकि क्यों नहीं मार सकता, मुझे बताओ क्या कारण है, कोई वजह तो होगी, क्यों नहीं मार सकता। उन्होंने कहा मैंने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे कोई ना तो दिन में मार सकता है ना कोई रात में मार सकता है। उन्होंने कहा तू खुद देख ले, ना तो रात है ना दिन है, शाम का वक्त है। उन्होंने कहा ना कोई मुझे अस्त्र से मार सकता, ना मुझे कोई शस्त्र से मार सकता। उन्होंने कहा ना मेरे पास कोई अस्त्र है और ना कोई शस्त्र है, मेरे पास तो नाखून है, पता ना। उन्होंने कहा और क्या वरदान दिया ब्रह्मा जी ने तुझे, ना मुझे कोई पृथ्वी पर मार सकता, ना कोई मुझे आकाश में मार सकता। तू ना तो पृथ्वी पे है ना आकाश में है, मेरे टांगों पर है। और क्या वरदान दिया तुझे, ना तुझे 12 महीने में कोई मार सकता, क्योंकि कोई 12 महीना नहीं है, ये अलग से अधिक मास बनाया है, 13वां महीना तेरे लिए बनाया है, पता। और क्या मांगा था, ना मुझे कोई नर मार सकता है ना मुझे कोई नारी मार सकती है, ना तो मैं नर हूँ और ना नारी हूँ, मैं दोनों। और क्या वरदान दिया तुझे, बता।
उसने कहा कि ना मैं भगवान के बनाए किसी चीज से मरूं। अरे भगवान, मैं सबको बनाता हूँ, मैं बनने वाला नहीं हूँ। और क्या वरदान दिया तुझे? उसने कहा कि ना तो मैं किसी के आंखों से मरूंगा और न किसी के दांतों से मरूंगा। अरे मैं तो खुद ही भगवान हूँ, मैं तो तुझे मार सकता हूँ। अब तो भगवान को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उसके सर को पकड़ा और उसके सर के दोनों को चीर-चीर फेंक दिया। उसकी आंख पीठ जितने भी थे सब अपने गले में लटका लिए। विष्णु भगवान थर-थर कांपने। अब तो उनको मनाने के लिए कहा गया कि प्रहलाद भैया तुम ही इनको मनाओ। उन्होंने कहा भैया मेरे बस की बात तो नहीं है, मैं तो इनको नहीं मना सकता। अरे इनका तो विराट रूप है, इनका तो विराट रूप है, कौन इन्हें मना सकता है? अब तो भैया जैसे ही उनसे कहा कि अब तो लक्ष्मी को बुलाया जाए, लक्ष्मी देवी को बुलाया गया। लक्ष्मी जी तैयार हो रही, लिपस्टिक लाली सब कुछ लगाने लगी, जैसे आजकल की हमारी बहना और लगाती है ना, ऐसे सजने लगी अपने पति को मनाने के लिए। अब तो भैया लक्ष्मी जी तैयार आई, थाली लेकर जैसे ही आई और लक्ष्मी जी ने देखा उनका विकट रूप, लक्ष्मी जी थर-थर कांपने लगी और थाली को छोड़कर पुनः भाग गई। नौकरी भैया ये मेरा पति नहीं हो सकता, ये मेरा पति नहीं हो सकता, ये तो पता नहीं कौन है, मेरा पति तो ऐसा नहीं था। तो अब तो भैया प्रहलाद से कहा गया और प्रहलाद ने अपने श्लोकों में भगवान से प्रार्थना की। ब्रह्मासुर गणा मुनियो सिद्ध ओम सत्रे कंतान्मयो वत्सा प्रभायः नराधि पुरोगैधुना विष्णु केवं तो हि मर्यादयं हरिरुजाजते। अब तो भगवान से प्रार्थना की सुदामा ने, अब तो प्रार्थना की प्रहलाद ने और जैसे ही प्रार्थना करी, हे प्रभु हे दया निधान मुझ पर रक्षा करो। अब तो भगवान शांत हो गए, प्रहलाद को अपनी गोदी में उठाया और बैठा के उस पर लाड़ लड़ाने लगे, अपनी जीभ से चाटने लगे प्रहलाद को। और जैसे चाटने लगे अब तो प्रहलाद कहने लगा प्रभु मुझे आप एक वरदान दें। उन्होंने कहा बेटा मांग क्या वरदान मांगता है? उन्होंने कहा प्रभु मैं तो बस एक ही वरदान मांगना चाहता हूँ कि आपने मेरे पिता को मारा है उसकी मुक्ति हो जाए। उन्होंने कहा बेटे मैंने जिसको मारा है उसकी मुक्ति तो अपने आप हो जाती है, वो तो अपने आप मुक्ति पा जाता है। ऐसे प्रहलाद जिसकी नैया शाम भरोसे डोल बने सकती है, डूब नहीं सकती है। जिसकी नैया शाम भरोसे, जिसकी नैया शाम भरोसे डोल बने सकती है, डूब नहीं सकती है।
आएंगे, संकट भी एक दिन जाने जाएंगे। तू है तेरी श्याम धनी का, तुझ पर असर ना होगा, बाल लगाता हो। ओ तेरी बने हो जाए गाड़ी, तेरी बने हो जाए गाड़ी, छूट नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। किसकी नैया शाम भरोसे, किसकी नैया जिसकी नैया शाम भरोसे, कोई बन सकती है, डूब नहीं सकती है। ओ दर्द भरे बादल जब गिर आएंगे, साथ जो है दम के नजर ना आएंगे। उन घड़ियों में मेरा सवेरिया तेरे घर आएगा, पलने वो आएगा। ओ घड़ियों में खाटू आया, थोड़ी चढ़ आएगा, डूब नहीं सकती जिसकी नैया शाम भरोसे, जिसकी नैया शाम भरोसे, डोली बने सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। मोरे शाह जिसकी नैया शाम भरोसे, डोली बने सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती। बोलो वाले कृष्ण भगवान की जय हो, राज के आनंद की जय हो। जिसकी नैया राम के भरोसे हो, वो कभी न डूबी है और ना डूब सकती है। इसी प्रकार भैया फिर प्रहलाद जी का विवाह हुआ। विवाह के बाद में प्रहलाद जी का राज्य अभिषेक हुआ और प्रहलाद जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। कितना वर्ष किया? 36,000 वर्षों तक राजा बने प्रहलाद जी। कौन बने? 36,000 वर्षों तक राज्य किया प्रहलाद जी ने। अब उसके बाद अब आपको गिरहा और गजेंद्र की कथा सुनो। गज और गिरहा की दोनों की कथा आपको सुनाते हैं। कौन थे गज और कौन थे गिरहा?
तो आप श्री परीक्षित ने पूछा, भगवान हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को गिरहा से कैसे छुड़ाया, कब छुड़ाया और क्यों छुड़ाया, हम ये जानना चाहते हैं। कौन था गिरहा और कौन थे गजेंद्र? तो गिरहा जो था भू नाम का कौन था? गंधर्व भू, जानते हो? तो एक समय एक ऋषि जल में स्नान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? स्नान कर रहे थे। तो उस ऋषि जैसे ही स्नान करने गए तो हूहू ने उन ऋषियों के पैर को पकड़ लिया। क्या कर लिया? उन्होंने जाके उनके पैर को जैसे ही पकड़ा और ऋषि डर गए और ऋषि ने कहा, अरे कौन है कौन है कौन है? और जैसे ही हूहू नाम का बाहर आया जल से और हंसने लगा, तो ऋषि ने उनको श्राप दिया कि जा तू गिरहा के नाई मुझे पकड़ रहा है, जा तू गिरहा हो जा, जा तू गिरहा हो जा। तो हू नाम का राक्षस गिरहा बना। उन्होंने कहा, अरे प्रभु, हू ने कहा, प्रभु हे गुरु हे महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। ठीक है, अब मैं भैया श्राप को तो ले नहीं सकता, लेकिन हाँ तेरे सर को भगवान काटेंगे, उस दिन तेरा मोक्ष होगा। अब तो भैया कौशिक की परंतु छुड़ा ना सका गजेंद्र गिरहा। अब तो ऐसे ही गजेंद्र था, बड़ा हाथी था, 100 पत्नी थी। 100 पत्नी के नाम बताऊं? 100 पत्नियों के नाम बताऊं? हत्नियों के बताऊं? 100 में टाइम लगेगा। या बताऊं? चलो 2, 5, 10 के बता देता हूं। सन्नी, सोमसी, बिकचक्का, नौंग, बिसरवा, सुरैया, मुनुंडी और पंचनी, ऐसी 100 पत्नी थी उनकी। तो 100 पत्नियों का नाम लूंगा, तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा, टाइम का थोड़ा अभाव कम है, इसलिए कभी फुर्सत हुई, भगवान ने भोलेनाथ ने पुनः याद किया तो आपको पुनः बताया जाएगा। अब तो भैया हाथी ने सोचा चलो स्नान करने चलें। हाथी मद के मारे आगे आगे जा रहा है। अब आगे आगे हाथी और पीछे पीछे उनकी हथनी चली जा रही है। और जैसे ही उस जल में प्रविष्ट हुए गजराज, और गजराज अपने सूंड से अपनी पत्नियों को नहा रहे हैं, अपनी पत्नियों को नहला रहे हैं। और उनके पुत्र कितने थे? गजेंद्र के पुत्रों का पता है कितने थे? 1000 पुत्र। कितने पुत्र थे? 1000 पुत्र। और पत्नियां कितनी थी? 100 पत्नियां। 100 पत्नियां थी। हाँ, देखो पंडित जी का भी मन जब लगता है, जब कोई कथा सुनने योग्य हो, कथा सुनी, फिर ब्राह्मण का मन लगता है, फिर आप सबके बारे में बताते हैं। तो भैया गजेंद्र जी के 1000 पुत्र थे और 100 पत्नियां थी। गजेंद्र स्नान करने लगे। अब गजेंद्र का जो पैर था गिरहा ने पकड़ा और ऐसे दम से पकड़ा, ऐसे दम से पकड़ा कि गिरहा नीचे खींचता और गजेंद्र ऊपर खींचते और अपनी पत्नियों से कहने लगे, अरे आओ आओ मुझे बचाओ, आओ आओ मुझे बचाओ। उनकी पत्नियों ने जोर लगाया, सूंड से सूंड को मिलाया, उनकी पत्नियां भी खींचने लगी और गिरहा खींचने लगा। फिर गजेंद्र ने पुनः कहा, अरे बच्चों आप नालायक हो, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो उनके 1000 पुत्रों को भी लगा दिया, उनके पुत्रों को भी लगा दिया, उन्होंने भी सूंड से सूंड को लगाया, वो भी खींचने लगे। लेकिन गिरहा ने उनको तच से मच नहीं होने दिया। गिरहा ने उनको तच से मच नहीं होने दिया। गिरहा अंदर की ओर खींचने लगा और उनकी जो पत्नी थी और गजेंद्र थे वो ऊपर की ओर खींचने लगे। गज और गिरहा लड़े जड़ भीतर, लड़त लड़त गज हारो। गज और गिरहा दोनों लड़ रहे हैं, गजेंद्र हार गया, उसकी पत्नियां भी उसका साथ छोड़ के चली गई।
उसके पुत्र भी उसका साथ छोड़कर चले गए। अब तो गजेंद्र अकेला रह गया। इसलिए कहता हूँ भैया, अपनी पत्नियों से अच्छा प्रेम करो जो आपका साथ कभी ना छोड़े। ध्यान दे, अपनी पत्नियों से बहुत प्रेम करें जो आपका साथ, ऐसे गजेंद्र का साथ छोड़ के चली गई, ऐसे तुम्हारा साथ ना छोड़े। इसलिए गजेंद्र का साथ छोड़ के चली गई। अब तो भैया गजेंद्र का साथ छोड़ के चली गई। गजेंद्र थक गया, रोने लगा और गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, भगवान से कहा, हे प्रभु, हे दया निधान, हे करुणा निधान, अब तो आप आओ। आपके सिवा मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी, पितमात स्वामी, पितमात स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। बंदी रह गई तुम्हें अब तारी, कहीं जन्मे कहीं परे मुरारी, कहीं जन्मे कहीं परे मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। हरे गोकुल में चमके, गोकुल में चमके, गोकुल में चमके नारायण राधे कृष्णा 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 राधा कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा अब तो भैया भगवान गजेंद्र कहने लगा भगवान से, ओम नमो भगवते तस्मै यथा यदा तत्मनाः पुरुषायाद बीजायः परेशाय अवत धीमहि यस्मदे तित्रम यत्र छेदम यनेद यायत्रम स्वागतम। अब तो गजेंद्र जी कहने लगे, अरे प्रभु, हे दया निधान, अब तो आप आओ, आपकी सिवा मुझे और कोई नहीं बता सकता। अब तो जल में कमल बह रहा था और गजेंद्र उस कमल को अपनी सूंड में उठाया और भगवान से विनती करने लगा। और विनती करने के बाद भगवान अपने गरुड़ पर सवार होकर आए और जैसे ही गरुड़ पर सवार होकर आए, उन्होंने सुदर्शन चक्र को निकाला। उस सुदर्शन चक्र से गजग जो ग्रह था उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और हाथी को उस ग्रह से बचाया। और गजेंद्र बाहर आए और उनसे बोलने लगे, हे दया निधान, हे करुणा निधान, आपकी बड़ी कृपा हुई जो मुझको आपने बचाया। और गजेंद्र की लाइट गई। अब तो भैया श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं और असुरों ने नागराज वशकी को उन्होंने सोचा
विष्णु भगवान के पास देवता लोग पहुंचे और देवता लोग कहने लगे, क्या कह रहे हैं देवता लोग? हे प्रभु, हम बार बार लड़ने जाते हैं राक्षसों से और हम हार के आते हैं। हमें कोई ऐसी चीज प्रदान करवाएं कि जिससे हमारी कभी पराजित ही ना हो, कि जिससे हम कभी हारे ना। ऐसी कोई चीज बताओ हमें। उन्होंने कहा, विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि जाओ, पहले तो आप दैत्यों से सलाह करो, दैत्यों को मनाओ। पहले तो आप दैत्यों को मनाओ। दैत्यों को मनाने के बाद जब उनको मना के फिर आपको समुद्र मंथन करेंगे। अब तो भैया सभी देवता लोग दैत्यों को मनाने गए और दैत्यों से कहने लगे, अरे भैया, आप और हम भैया भैया हैं, किस बात का झगड़ा, क्यों झगड़ा करते हैं? इस झगड़े से हमारा ही नुकसान होता है। अच्छा, क्योंकि हाँ, अब तो भैया दैत्य भी मान गए और देवता भी मान गए। उन्होंने कहा कि अपन को अभी समुद्र मंथन करना है और उसमें से जो अमृत निकलेगा उसको आप भी पी लेना और हम भी पी लेंगे। आप भी अमर हो जाओगे और हम भी अमर हो जाएंगे। आप भी अमर हो जाओगे और हम भी अमर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आप कह रहे हो तो बिल्कुल समुद्र मंथन करेंगे। अब तो भैया समुद्र मंथन के लिए सब एकत्रित हुए, त्रिकूट पर्वत को लेके आए। किस पर्वत को? त्रिकूट पर्वत को लेके आए। सब लोग त्रिकूट पर्वत को समुद्र में रखा तो वो समुद्र में नीचे जाने लगा। त्रिकूट जो पर्वत था वो समुद्र में नीचे जाने लगा और विष्णु भगवान ने कच्छप अवतार रखा। उसके नीचे जाके हमारे श्री विष्णु भगवान लगे और कच्छप रूप का अवतार लिया और नीचे लग गए। अब तो कच्छप रूप लेने के बाद नीचे लगे। अब तो बासुकी नाग को बुलाया गया, बासुकी नाग को लगाया गया तो देवता चालू थी, तो देवता लग गए मुख की तरफ। तो दैत्यों ने कहा, अरे हम लगेंगे क्या? हम बल में बड़ी नहीं है क्या? हम आपसे लड़ना नहीं जानते? उन्होंने कहा, भैया इसमें लड़ाई किस बात की? आप भी लगना चाहते हो तो आप भी लग जाओ। उनको मुख तरफ लगा दिया और देवता लोग पूछ की तरफ लग गए, क्योंकि देवता चालू थे। इसमें से जो विष निकलेगा उससे सब काले पड़ जाएंगे और वो मुख्य तरफ से निकलेगा तो वो तो चालू थे। अब तो भैया उन्होंने प्रारंभ कर दिया और जैसे ही समुद्र को चलाना प्रारंभ किया, चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे। चलाना जैसे चाहा तो वो गिरने लगा। जैसे ही चलाने के लिए वो तैयार हुई, देवता दैत्य ले, तो वो हिमाचल जो था, जो पर्वत था, चित्रकूट नीचे को जाने लगा। उन्होंने कहा अभी भी गड़बड़ है, तो फिर ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी को ऊपर बिठाया। ऊपर जी ब्रह्मा जी बैठे हैं और नीचे विष्णु भगवान कच्छप रूप का अवतार लेके बैठे हैं। जैसे ये कच्छप है, इसके ऊपर त्रिकूट पर्वत है और इसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। कहाँ जाएगा? और उन्होंने उसको मथना प्रारंभ किया और जैसे ही उसको मथना प्रारंभ किया तो उसमें से हलाहल विष निकला, उसमें से हलाहल विष निकला। उस विष को देखकर वो सब दैत्य और देवता लोग घबरा गए और सोचने लगे कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। देवताओं ने कहा कि भैया इस विष को तो भोलेनाथ ही पान कर सकते हैं, किसी और में तो इतनी हिम्मत नहीं कि इस विष को पान कर सके। उन्होंने कहा कि चलो इसके पास, इसको लेके भोलेनाथ के पास चलते हैं। और भोलेनाथ के पास उस विष को लेके गए। सब देवताओं ने कहा, दैत्यों ने कहा और भोलेनाथ
ने उस हलाहल को विष को एक घूंट में ही पी लिया और कंठ से नीचे नहीं निकाला। उस दिन से उनका एक नाम पड़ा नीलकंठ। जो कंठ था बिल्कुल नीला हो गया, उस दिन से भोलेनाथ का नाम पड़ा नीलकंठ। और नीलकंठ भगवान की जय हो, भूतवाहन भगवान की जय हो। क्योंकि उन्हें पता था अगर मैं कंठ से नीचे करूंगा तो मेरे हृदय में प्रभु राम भगवान रहते हैं, उनको दुख होगा। इसलिए उनको भोलेनाथ को उसको पिलाया और भोलेनाथ ने कंठ में धारण कर लिया। उस दिन से उनका भोलेनाथ का नाम पड़ा नीलकंठ। और नीलकंठ पढ़ने के बाद अब तो देवता और दैत्य बड़ी खुश हुए और उसमें से जो विष जो गिरा उससे बिच्छू और सांप आदि प्रकट हुए। क्या प्रकट हुए? जो वो विष लेके गए थे ना, उसमें से थोड़ा विष नीचे पृथ्वी पर गिर गया, उससे सांप और बिच्छू पैदा हुए। इसलिए तो उनमें जहर ज्यादा होता है। आदमियों में सबसे ज्यादा जहर रहता है अगर वो नमक ना खाए तो। सच कह रहा हूं, आदमियों में सबसे बड़ा जहर रहता है अगर वो नमक ना खाए तो। नमक खाने से उसका जहर खत्म हो जाता है। अब तो भैया हलाहल विष निकला और भोलेनाथ के बाद भोलेनाथ का भजन सुने, उसके बाद में आपको सुनाए जाएंगे। शिव नाम से है जगत में उजाला, जय हो। शिव भक्तों के है मन में शिवा। जय हो। हे शंभु बाबा मेरे बोलना, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे बोलना, तीनों लोक में तू ही तू। सदा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे बोलना, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन के अनमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है दान, तेरी पूजा में जीवन आधार। दूर तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे बोलना, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे में तू ही तू। जय हो। सदा समय मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर
जिंदगी भर तेरी आराधना। तूने दिया निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया है। तेरे बोले तीनों लोक में कोई तू, तीनों लोक में कोई तू, तीनों लोक में चलो भूत भावन भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। अब तो भैया भूत भवन के बाद जब देवता प्रसन्न हुए तो देवता पुनः समुद्र मंथन करने लगे। अब भैया जैसे ही फिर नए उत्तर समुद्र करने पर आए तब समुद्र में कामधेनु प्रकट हुई। क्या प्रकट हुआ? फिर तब समुद्र में से कामधेनु प्रकट हुए जिसने ऋषियों ने रखा। और उसके बाद उच्च श्रवा का नाम घोड़ा निकला। क्या निकला? कामधेनु के बाद उच्च श्रवा का नाम का एक घोड़ा निकला जिसने राजा बलि ने रखा। तदंतर ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने रखा। ऐरावत हाथी किसने रखा? इंद्र ने रखा। और हाथी निकला उस इंद्र ने रखा। उस नावक का पद नाम मणि निकली जो भगवान विष्णु ने रखी। और अजित भगवान और उसके बाद धारण करने निकले। अब इसके बाद स्वर्गलोक में शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला जो आकाश में ले गए। और तत्पश्चात अप्सरा प्रकट हुई तो उस अप्सराओं को दैत्यों ने रखा। इसके बाद शोभा मूर्ति स्वयं श्रीमद् भागवती महालक्ष्मी जी निकली। अब लक्ष्मी जी जब निकली तो दैत्यों का मन चल गया। दैत्य कहने लगी अरे लक्ष्मी जी तो बड़ा ही सुंदर है, लक्ष्मी जी थी बड़ी सुंदर है, इसे तो मैं लूंगा। राजा बलि कहे मैं लूंगा, उधर देवता कहे इसको मैं लूंगा। अब लक्ष्मी जी ने उन्होंने कहा कि भैया ये किसी को वरमाला पहनाएंगी वो इसका पति होगा। अब विष्णु भगवान ऊपर खड़े थे। विष्णु भगवान भी महान है तो विष्णु भगवान को जाके वो वरमाला पहनाई। फिर विष्णु भगवान की यहाँ वो लक्ष्मी रखी गई। और उसके बाद में बिजली के समान चमकती छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उससे सौंदर्य यौवन रूप रंग महिमा की चिंतन करने लगी। उसके बाद में अजित भगवान को ही वरुण रूप में वरुण भगवान के रूप में आए। इसके बाद समुद्र मंथन लेकर कमल की नैन के समान आ गए। और जैसे ही अमृत का कलश लेकर आए अब तो देवता लोग उसको छोड़कर और दैत्य लोग उसको छोड़कर उस कलश के पीछे भागने लगे। उससे के पीछे जैसे ही भागने लगे और वो कलश को लेके आगे आगे दैत्य पीछे पीछे और दैत्यों के पीछे देवता लोग जा रहे हैं। अब तो उस कलश को छुड़ा लिया। उस कलश को छुड़ाने के बाद दैत्यों ने पकड़ा और देवताओं ने उसको पकड़ता। तो दैत्य उधर पकड़ते हैं, देवता उधर पकड़ते हैं। अब पकड़ने लगे, झगड़ने लगे और झगड़ते झगड़ते फिर विष्णु भगवान ने अपने रूप को सुंदर बनाया, अप्सरा बनाया और विष्णु भगवान के सामने से निकलने लगे। उन्होंने कहा अरे सुंदरी सुनती हो, अरे सुंदरी सुनती हो। उन्होंने कहा क्या? देवता लोग विमोहित हो गए। उन्होंने कहा अरे सुंदरी सुनती हो। उन्होंने कहा हाँ भैया क्या है, अगर आप हमारे इस बंटवारे को कर जाओ तो बड़ी कृपा होगी, बड़ी आपकी महिमा होगी। उन्होंने कहा क्या बांटना है? उन्होंने कहा इस अमृत को बांटना है। हाँ भैया मैं बांट तो सकती हूँ लेकिन आप कहो तब। उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि ये देवता लोग कहे तब बांटूंगी। उन्होंने कहा हाँ हाँ बांट दो बांट दो।
अब तो भैया दैत्यों को एक तरफ रखा गया और देवताओं को एक तरफ रखा गया। अब वो अप्सरा जैसे ही बांटने लगी तो उन्होंने कहा, दैत्यों से क्या कहा कि पहले भैया जो गाढ़ा गाढ़ा है ना, मतलब जो पतला पतला है ना, देवताओं को पिला देती हूँ, और जो गाढ़ा गाढ़ा बचेगा ना फिर मैं आपको पिला दूंगी। तो दैत्य लोग मान गए, हाँ हाँ ठीक है, आप सही कह रही हो। अगर कोई स्त्री आके किसी से कह दे, कोई स्त्री आके किसी से कह देना तो उसकी बात बहुत जल्दी मानते हैं। तो भैया उन्होंने आके कहा कि हाँ भैया ठीक है बांट दो। तो देवताओं को बांटना प्रारंभ किया। तो देवताओं को जैसे ही पिला रहे थे अमृत, अब राहु बड़ा चालू, राहु था बड़ा दिमागदार था, बड़ा चालू था। उसने कहा यार शायद अपने साथ छल हो रहा है, शायद अपने साथ छल हो रहा है। देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा है और अपन को बाद में कुछ नहीं पिलाया जाएगा। तो अब तो भैया अपना रूप बदला, देवताओं जैसा रूप रखा और बीच में जाके खड़ा हो गया। अब जैसे ही राहु खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद उसने अमृत को अपने हाथ में लिया और अमृत को जैसे ही पिया तो चंद्रदेव ने कहा, अरे ये तो हमारे साथ छल हुआ है, ये तो राहु हमारे बीच में आकर ये अमृत को लेने लगा। अब तो भगवान विष्णु भगवान ने अपने विराट रूप को रखा और सुदर्शन चक्र निकाला और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। जब तक तो वो अमृत अंदर पहुंच चुका था तो उससे हुए केतु, और वो जो धड़ काटा था ना राहु का, जो धड़ काटा था उससे, जब जो धड़ काटा ना चक्र से, तो उसने मलमूत्र किया। क्या किया? मलमूत्र। तो मूत्र से पैदा हुआ है लहसुन, जो आप खाते हो। क्या? लहसुन, उसी से पैदा हुआ है। और मल से पैदा हुई है प्याज, इसलिए इसको अनुष्ठान में नहीं खाया जाता। ध्यान है? हैं? हाँ, तो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर आजकल तो सब खाते हैं। जब मुर्गा खा सकते हैं तो लहसुन प्याज क्या चीज। अब तो भैया इसके बाद वो मल मूत्र से लहसुन की उत्पत्ति और प्याज की उत्पत्ति हुई, उसके सर को धड़ से अलग किया। अब तो राहु केतु दो नाम की असुर बन गए। अब तो असुर जैसे ही बनी, आगे चल के भैया देवासुर संग्राम हुआ, लड़ने लगे, झगड़ने लगे। अब तो राजा बलि का स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। राजा बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। उसके बाद भगवान का प्रसन्न होकर अदिति को वर देना, अदिति को वर दे डाला। और अब भैया आपको वामन भगवान की कथा सुनाइए। कौन थे वामन भगवान? ओनली 52 आंगुर के थे वामन भगवान। कितने थे? 52 आंगुर, ऐसे नपुना 52 अंगुल, उतने बड़े थे हमारे बावन भगवान, इसलिए उनका नाम पड़ा वामन। अब तो भैया श्री वामन रूपधारी भगवान ने कहा, राजन अपने जो कुछ कहा वे आपकी कुल परंपरा के अनुसार धर्म भाव से परिपूर्ण यश को बढ़ाने वाला होगा, क्रिया को बढ़ाने वाला होगा। आप बड़े बलिष्ठ हो, बड़े धार्मिक हो। तो अब तो एक दिन की बात है, वामन भगवान ने सोचा कि चलो आज हम बलि को छलाए, बलि को छल के आते हैं। तो वामन भगवान ने का जन्म हुआ, और जैसे ही वामन भगवान का जन्म हुआ तो सरस्वती जी ने उनको छत्र दिया, ऋषियों ने उनको कमंडल दिया, वरुण भगवान ने उनको खड़ाऊ दी, और ब्राह्मणों ने उनको लंगोट दी। ऐसे सबने सब चीज अपनी दी। और उसके बाद वामन भगवान चले जा रहे हैं। अब वामन भगवान जैसे ही जाते 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 वामन भगवान पहुंच गए कहां पहुंच गए वामन भगवान? बलि के द्वार पर, और बलि यज्ञ करवा रहा था। अब तो जैसे ही बलि यज्ञ करवाता, उनके गुरु ने कहा कि पहले यज्ञ तो पूर्ण कर ले।
पहले यज्ञ तो पूरा कर ले, फिर दान देने जाना। उस बलि ने कहा कि हे बलि राजा, सुनते हो, मुझे भिक्षा दो। राजा बलि ने कहा कि मेरे द्वार पर कोई बामन खड़ा है और मैं यज्ञ करूं, मुझे ये शोभा नहीं देता। पहले सबसे पहले जाके मैं दान दूंगा, उसके बाद आकर मैं हवन करूंगा। उन्होंने कहा हे राजा बलि, तू जिस को दान देने जा रहा है ना, वो तेरा बाप का भी बाप है। तू जिसको दान देने जा रहा है वो तेरे बाप का भी बाप है। वो साक्षात विष्णु भगवान का रूप है, साक्षात विष्णु भगवान का रूप है। वो तुझे ठगने आया है। उन्होंने कहा जब साक्षात भगवान ही मेरे घर आए हैं तो मुझे देने में क्या। अब तो भैया राजा बलि पहुंच गए द्वार पर और राजा बलि ने कहा कि हाँ भैया, क्या मांग रहे हो। बामन भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए, बस 3 पग। मैं तो सोच रहा था कुछ सोना मांगेगा, चांदी मांगेगा और कुछ मांगेगा, बस 3 पग भूमि, बस तेरा काम चल जाएगा 3 पग भूमि में। अरे कुछ और मांग। नहीं, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, मुझे तो सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। उन्होंने कहा अरे तुम ठीक है, ज्यादा जिद कर रहे हो तो 3 पग भूमि में मैं आपको देता हूँ। अब तो भैया एक पग में विष्णु भगवान ने अनेक सर्प को नाप लिया और दूसरे पर में आतल पाताल भूतल तलातल महातल युगतल सबको नाप लिया। अब उन्होंने बोला बामन भगवान ने कि अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। तेरे पास तो 2 पैर ही हैं, अभी तो 2 पैर ही हुए, तीसरा पैर कहाँ रखूं बलि। उन्होंने कहा कि हे बलि, आप मुझे ये बताइए बामन भगवान कि दान देने वाला बड़ा होता है या दान लेने वाला बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि दान देने वाला बड़ा होता है। तो रख दो मेरे सर पर हाथ, रख दो मेरे सर पर आपके पैर को, तीसरा पैर भी आपका पूर्ण हो जाएगा, तीसरा पैर भी आपका पूर्ण हो जाएगा। तो विष्णु भगवान बामन भगवान ने तीसरा पैर उसकी सर पर रखा और फिर भी भगवान बामन ने कहा कि मांग, क्या मांगना चाहता है। उसने कहा हे प्रभु, मैं आपको जब भी घर से बाहर निकलूं या भीतर जाऊं, मैं आपको देखना चाहता हूं। भगवान खुद ही उनके यहाँ पहरेदार बन गए। क्या बन गए? पहरेदार। और जो बलि की जो बहन थी उसने आते ही बामन भगवान को देखा तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा पुत्र तो मेरे गर्भ से जन्म ले, ऐसा पुत्र तो मेरे गर्भ से जन्म ले तो मुझे कितनी खुशी होगी। तो भगवान ने वो भी कहा कि तेरी मन में इच्छा पूरी करूंगा। और फिर जब राजा बलि का सब कुछ धन छीन लिया गया तो उसने फिर कहा कि ऐसे पुत्र को तो मैं होते से मार देती। क्या कहा कि ऐसे पुत्र को तो मैं होते से ही मार देती तो बढ़िया रहता। तो उसकी बहन दूसरे जन्म में बनी पूतना। क्या बनी? पूतना बनी। तो पूतना की भी आपको कथा सुनाएंगे बाद में। तो भैया इसी प्रकार राजा बलि के यहाँ वो रहने लगे विष्णु भगवान पहरेदार बनकर। अब तो नारद जी पहुंचे लक्ष्मी जी के पास। नारायण 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 नारायण। अरे भैया बड़ी चिंतित दिखती हो। हाँ नारद, कुछ दिनों से मेरे पति गायब हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ रहने लगे। उन्होंने कहा क्या पूछ रहे हो? अरे आपके पति कहीं नहीं गए, राजा बलि के यहाँ नौकर बने हुए बैठे हैं। अच्छा, वो तो सबको नौकर बनाते हैं और वो नौकर बने बैठे हुए हैं। तो कई भक्तों के आगे सबको नौकर बनना पड़ता है, भक्तों के आगे सबको नौकर बनना पड़ता है। अब तो भैया उन्होंने सोचा कि चलो आगे चल के श्रावण का महीना लगा, रक्षाबंधन का टाइम आया। अब तो लक्ष्मी जी बड़ी सज धज के गई, बढ़िया सज धज के पहुंची और राजा बलि से कहती हैं, अरे भैया सुनते हो
उन्होंने कहा हाँ बहना कौन? अरे तुम्हें पता नहीं है मैं तेरे फलाने भैया की ऐसे 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 बहना हूँ। अच्छा मैं तो बहना तुम्हें नहीं जानता। अरे तू कैसे जानेगा? तू ऐसा था ऐसा जब मैं तुझे खिलाती थी, तू ऐसा था जब मैं तुझे खिलाती थी, तू कैसे जानेगा? अब तो बहुत बड़ा हो गया है और मैं भी बहुत बड़ी हो गई हूँ इसलिए भूल गया है। हाँ शायद मैं भूल गया हूँ। तो भैया मैं आज आपके यहाँ रक्षाबंधन बांधने आई हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बहना बांध दे। अब तो राजा बलि ने अपने हाथ को दिया और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। उस दिन से ये रक्षाबंधन का दिन भाई और बहनों का होता है। उस दिन से ये रक्षाबंधन मनाने लगे लोग। उस दिन से तो प्रारंभ हुआ है रक्षाबंधन। एन बदो दान दानवेंद्रो महाबला योग वेंद्र हितामया। उस दिन से ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है। उस दिन से ही रक्षाबंधन प्रारंभ हो गया। अब तो भैया रक्षाबंधन, अब तो उन्होंने कहा कि बहना क्या चाहिए तुझे? उन्होंने कहा जो तुम्हारे यहाँ पर जो पहरेदार है ना वो ही चाहिए। तो कही वो चाहिए? तो कही हाँ मुझे तो वो ही चाहिए। अरे मैंने तो सोचा बहन तू सोना मांगेगी चांदी मांगेगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तू तो मेरे पहरेदार को मांगेगी। तो अब तो भैया विष्णु भगवान को वहां से लेकर आई और बैकुंठ धाम में गए। ऐसे है विष्णु भगवान, भक्तों के लिए तो कण कण व्याप्त है। अब तो बलि का बांधा जाना, उसके द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान उस पर प्रसन्न होना आदि कथा आती है। भगवान की मत्स्य कथा। अब भगवान मछली बने मत्स्य, उसकी कथा सुनाए। अब भैया एक समय की बात है, राजा परीक्षित ने पूछा योगी राज भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी, मैं उसे सुनाता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पिछले कल्प में अंत ब्रह्मा से सो जाने के कारण ब्रह्मा जी सो गए थे। ब्रह्मा नामक नैमित्तिक प्रलय हुई थी और प्रलय काल आ जाने से ब्रह्मा जी की गोद हरी रही थी। उसी समय वेद उसके मुख से निकल पड़े और उसके पास ही रहने लगे। हैग्रीव नाम दैत्य ने अपने योग बल से उन्हें चुरा लिया। भगवान की हरि से उनकी चेष्टा जान ली, इसलिए उन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। परीक्षित उस समय द्रविड़ देश के राजा थे। उस समय द्रविड़ देश के राजा थे सत्यव्रत। कौन से राजा थे? सत्यव्रत राजा। अब भैया सत्यव्रत राजा थे तो सत्यव्रत एक समय रोज जल में नहाने स्नान करने जाते थे। तो उसी दिन वो जल में स्नान करने गए और सूर्यदेव को जैसे ही अर्घ्य उनको देना चाहा तो उसमें उन्होंने देखा एक मछली थी। कौन थी? एक मछली थी और उसमें उनको पुनः छोड़ दिया और फिर जल लिया। पुनः वो मछली आ गई, पुनः छोड़ा और तीसरी बार फिर पुनः उस जल को लिया। पुनः देखा उस मछली के मुख से आवाज आई, अरे राजन क्यों छोड़ रहे हो मुझे बार बार? अरे राजन क्यों छोड़ रहे हो मुझे बार बार? ये बड़े बड़े जीव जंतु मुझे खा जाएंगे, मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो राजा। सत्यव्रत ने कहा ठीक है मैं आपको मेरे साथ ले चलता हूँ। अब तो सत्यव्रत राजा अपने घर लेकर आए, एक पात्र रखा, उसमें उस मछली को डाल दिया। उस मछली को डालने के बाद वो बड़ी होने लगी। उन्होंने कहा हे राजन मुझे और बड़ा पात्र चाहिए, हे राजन मुझे और बड़ा पात्र चाहिए। तो पुनः और बड़ा पात्र लेकर आए और उसमें डाल दिया गया उस मछली को। फिर भी वो पुनः बड़ी हो गई। फिर उन्होंने पुनः कहा कि हे राजन ये पात्र भी मेरे लिए छोटा है, ये पात्र भी मेरे लिए छोटा है, मुझे और बड़ा पात्र चाहिए। अब तो राजा सोचने लगा कि मैं इसको ऐसे कहां से पात्र लाऊं। तो
उसने उस मछली को उठाया, उस मछली को जल में जैसे ही प्रवेश किया, उसमें से मत्स्य भगवान प्रकट हो गए। और मत्स्य भगवान की जय हो। और उनका जो गर्व था, उनको अहंकार था, वो चकनाचूर हो गया। और उनसे कहा कि भैया एक ऋषि सहित एक नाव आएगी, आप उसमें बैठ जाना, उससे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और प्रलय होने वाली है। तो लगातार 6वें दिन प्रलय हुई और सब उसमें लीन हो गए और राजा उस नाव में सहित चले गए। ये मत्स्य अवतार का अवतार हुआ। अब आगे चल के वैश्यमनु पुत्र और शकुन की कथा आती है और आगे चल के नाभांग और अमरीश का चरित्र आता है। कौन थे नाभांग और कौन थे ऋषि? अब तो भैया सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मने ही मन में, और मनु पुत्र नाभांग का पुत्र नाभांग और उसका पुत्र अमरीश था। नाभांग को उसके भाइयों के हिस्से से केवल उसके पिता ही दिया। पिताजी ने जब सब कुछ समझकर उससे कहा कि इस समय अंगिरा ऋषि गोत्र के ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आप वहां जाओ, वहां से आपको भाग मिलेगा, उस भाग को आप लेकर आना। 6ठे दिन अपना कर्म भूल रहे हैं, तुम वहां जाकर उन्हें वेद देव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ के बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। अपने अपने पिता की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया और उन्होंने ब्राह्मणों ने अपना सारा बचा हुआ धन उसको देकर स्वर्ग को चले गए। जब नाभांग उस धन को लेने लगा तो रुद्र ने उन्होंने कहा कि ये भाग मेरा है, ये भाग मेरा है। जैसे आप हवन करते हो ना, हवन करते हो क्या, उसके बाहर जो ऐसे अपन सांकल बचा हुआ रहता है वो रुद्र भगवान का रहता है। किसका रहता है? रुद्र भगवान का। रुद्र भगवान का ही है वो। इसलिए तो कहते हैं कि अगर आप अंदर डालोगे तो देवताओं को जाएगा और बाहर जो भी बचा होगा वो रुद्र के लिए और भूतों के लिए जाएगा। उसी से भूत लेते हैं, उसी से प्रसन्न होते हैं। देवताओं का मुख पता है अपने कुल देवताओं का मुख कैसा रहता है? सुई की नोक की समान। कैसा रहता है? सुई की जो नोक होती है ना नोक, उतना ही बड़ा उनका मुख रहता है देवताओं का। अपने जो देवता होते हैं, कुल देवता, स्थान देवता, पितृ देवता, पितृ सरकार, उनका मुख इतना ही होता है। और जब उनको नारायण बलि दी जाती है ना, जब उनका मुख बड़ा होता है, जब तो कहते हैं नांदी श्राद्ध, उसी को बोलते हैं नांदी श्राद्ध। जैसे गंगा जी जाते हैं ना, जब नांदी श्राद्ध होता है ना, उसी के लिए होता है। 108 कुंड बनाए जाते हैं, कूले टाइप में होती है ना, 108 छोटी छोटी होती है क्या, उनको रखा जाता है, उन कुंडों का पूजन किया जाता है। 108 तब देवताओं के मुख में वो जाता है। और देवताओं के लिए हमेशा कच्ची तिली, सफेद तिली और दूध का भोग लगता है। तो पितरों के लिए आप हमेशा कच्चा दूध और तिली का भोग लगाना चाहिए। ऐसे हैं पितृ महाराज। अब तो भैया ब्राह्मणों ने अपना सारा वचन भूल गए और जैसे ही भूल गए ब्रह्मा दे दिया पूर्व निर्णय के अनुसार यज्ञ भूमि में जो कुछ भी बचा रहा वह भगवान रुद्र का हिस्सा था। नाभांग ने भगवान रुद्र देव को नमस्कार कहा, भगवान ये सब आप ही का है। तब भगवान रुद्र ने उनके सत्य वचन और पिता के धर्मानुकूल निर्णय सुनकर प्रसन्न होकर उनसे धन ब्रह्म तत्व दिया और इसी प्रकार मनुष्य रूपा का आपको गुना सुनाया। इच्छुक के वंश की वर्णना मंदाता और सुमित्रा ऋषि की कथा होती है, और शगर का चरित्र और राजा त्रिशंकु का चरित्र। अब आपको मैं हरिचंद्र की कथा सुनाता हूँ। हरिचंद्र को तो सब जानते थे, जानते हैं ना हरिचंद्र को सब। तो हरिचंद्र की आपको कथा सुनाता हूँ।
एक समय की बात है, हरिश्चंद्र जी राजा थे और बढ़िया एक ऋषि जी थे, उनके द्वारा उन्होंने कहा, एक ऋषि थे, उन्होंने कहा कि मैं इसके सब को नष्ट कर दूंगा। वो देखने चलते, क्योंकि हरिश्चंद्र ही एक ऐसा राजा था जो सत्य धर्म पर चलने वाला था, सत्य पर चलता था, असत्य पे कभी नहीं चला हरिश्चंद्र। अब तो हरिश्चंद्र महाराज सत्य पर चलने लगे तो राजा ने उस राजा को बिल्कुल तहस नहस कर दिया और सब कुछ उसका नष्ट कर दिया हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र रोने लगा, रुदन करने लगा। ऋषि आए, ऋषि ने कहा भोजन कराया। भोजन कराने के बाद हरिश्चंद्र से कहा कि मैं दक्षिणा लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मांगो, क्या दक्षिणा चाहिए, मांगो क्या दक्षिणा चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं जितना भी तेरा संसार है, शब्द है, मैं सबको लेना चाहता हूँ, सब मुझे दान में दो। तू बड़ा दानी है, मैंने सुना है कि हरिश्चंद्र से बड़ा कोई दानी ना था, ना है और ना होगा। मुझे तेरी संपत्ति पूरी जितनी भी है सब कुछ मुझे चाहिए। तो ऋषि को वो पूरी संपत्ति दे दी और जैसे ही देने के बाद वो चले। अब तो हरिश्चंद्र जी भटकने लगे इधर उधर। अब तो भैया उनकी जो भार्या थी एक ब्राह्मण के घर दासी बनकर रहने लगी। उनकी जो भार्या थी दासी बनकर रहने लगी और हरिश्चंद्र जी भंगी के घर रहने लगे। कहाँ रहने लगे हरिश्चंद्र जी? भंगी के घर। कहाँ राजा थे और कहाँ रंक बन गए। कोई भरोसा नहीं है भैया इस जिंदगी का, कब और क्या बना दे, कब राजा बना दे और कब रंक बना दे। तो राजा हरिश्चंद्र को भंगी के घर रहना पड़ा, शमशान में रख दिया भंगी को, भंगी के यहाँ। अब तो भैया एक दिन उनकी जो पत्नी थी जल भरने के लिए गई। कहाँ गई? जल भरने के लिए गई और वहां पर हरिश्चंद्र जी थे। उन्होंने कहा कि हे प्रिय जरा इस घड़े को उठा दो। हे प्रिय तुम घड़े को उठा दो, हमें उठाने के काबिल तुम घड़े को उठा लो, उठाने के काबिल। ए प्रिय तुम घड़े को उठा लो, हम उठाने के काबिल। ए प्रिय तुम घड़े को उठा लो, हमें उठाने के काबिल नहीं है। ए प्रिय तुम घड़े को उठाने के काबिल। ये प्रिय तुम घड़े को उठा लो, हम उठाने के काबिल। हम उठाने के काबिल नहीं है। और मैं हूँ ब्राह्मण के घर नौकरानी, आप भरते हो भंगी घर पानी। मैं हूँ ब्राह्मण के घर नौकरानी, आप भरते हो भंगी घर पानी। नाच कैसे, नाच कैसे, नाच कैसे
मरकट में देना सहारा, मर गया लाल रोई तारा, आके मरकट में देना सहारा, मर गया लाल रोई तारा, आके मरकट में देना सहारा। और चीर साड़ी कफन दे दो आधा, चीर साड़ी कफन दे दो आधा, सत दिगाने के काबिल नहीं है, चीर साड़ी कफन दे दो आधा, सत दिगाने के काबिल नहीं है। प्रिय तुम घड़े को हमें उठाने के काबिल नहीं है, प्रिय तुम घड़े को उठालो, हमें उठाने के काबिल नहीं है, हमें उठाने के काबिल नहीं है, हमें उठाने चलो वाले कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। इसी प्रकार भैया हरिश्चंद्र जी को कहा कि हे प्रिय घड़े को उठा दो। उन्होंने कहा मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, आप ब्राह्मण के घर रहती हो और मैं भंगी के घर जल भरता हूँ, कैसे उठाऊं? उन्होंने कहा कि ठीक है। अब उसी समय उनका जो पुत्र था हरिश्चंद्र का, उसको सर्प ने डस लिया था, उससे उसकी मृत्यु हो गई। उस मृत्यु होने के बाद उसको वो स्त्री ली गई। अब तो ले गई शमशान में, और शमशान में ले जाने के बाद हरिश्चंद्र जी से कहा, हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं, अरे सुनते हो, आप मुझे थोड़ा सा वस्त्र दें तब मैं इसको जलाऊंगा। जब मैं इसको जलाऊंगा, उन्होंने फिर अपनी साड़ी को उखाड़ा, उस साड़ी में से उसको हरिश्चंद्र को दिया। देने के बाद ऐसे हरिश्चंद्र का दृष्टांत आपको सुनाया। अब बाकी की कथा आपको कल सुनाई जाएगी। अभी समय का अब 5 बजने वाले हैं, और कल आपको क्या क्या कथा सुनाई जाएंगी, तो ध्यान दें।